तो दोस्तों यह एपिसोड की शुरुआत में कॉलोनी हाउस में जश्न की तैयारियां शुरू हुई। मैडम जूली फातिमा पे लट्टू हो रही है। साली कहीं प्यार तो नहीं करती, आगे पता चलेगा। आगे वही नमूने ने बाहर फूल रखे। साला खुद तो जाएगा, साथ में कितने ही मासूमों को लेकर। पादरी बॉयड से मिलने स्टेशन गया। सैरा के राज खोलेगा। कॉलोनी हाउस में पार्टी शुरू हुई। सभी खुशी में नाच गा रहे। बीच में हाउस की ऑनर लेडी डोरा आई। फाड़ू भाषण शुरू किया। फातिमा की जमकर तारीफ की। टिकट कटवा चुके लोगों को याद किया गया। एंड में फातिमा को फ्लावर देकर लेडी डोरा शांत हुई। दूसरी साइड पादरी ने राज उगलने शुरू किए। एक बैग बॉयड को पकड़ाया। बैग में दारू की बोतल और खून से रंगी शर्ट मिली। बॉयड एक पुलिस वाला है यार, जह गांव का सवाल तो होंगे। खून देख चला उठा। पादरी ने स्टोरी सुनाई। पहले जब मैं पादरी था, जह गांव में आने से पहले चर्च में एक छोटा लड़का आया करता था। डेली मन से प्रार्थना करता। एक दिन चर्च के बाहर वो घूम रहा था, परेशान था। मेरे पास आया। मैंने एक टॉफी पकड़ाई, उसे जाने को कहा। मैं कभी किसी के घर नहीं जाता, मेरी आदत नहीं मैं बिना काम के जाऊं। मन किया चल पड़ा। उसके घर के आंगन में पहुंचा। लड़के की माँ दरवाजा खोल चलाती बाहर गई। अंदर गया। घर में दारू की बदबू आ रही थी। उसका बाप दारू पीकर उसे पीट रहा था। पास गया। वो जमीन पर पड़ा। गर्दन टूटने से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बाप अब भी मरे को पीट रहा था। मैंने उसके बाप को पीटना शुरू किया। तब तक पीटता रहा जब तक मुंह उखड़ नहीं गया। मेरे हाथ की हड्डियां टूट गई, फिर भी नहीं रुका। उसे भी टपका दिया। मेरा काम तो शांत रहना था। यह शर्ट वही लड़के की है। वो बच्चा चर्च में मदद लेने आया था। साली मैंने टॉफी पकड़ाई। अब निकली बड़ास अंदर की। सैरा को मैंने चर्च के नीचे छुपा रखा है। पादरी को लगा बाबुक स्टोरी सुना सच बता देगा, बट बॉयड ने गन तान दी। आज तो गया साला। एक मर्डरर को पनाह दे रहे हो। तेरे कहने पर फ्रैंक को सजा दी गई, उसने कानून तोड़े। साले तूने जो किया वो ठीक है क्या? अगर सच बताना था पहले भौंक देता। पादरी ने परफेक्ट जवाब दिया। वो हमें घर लेकर जा सकती है। घर जाने की बात पर सबकी बोलती बंद हो जाती है यार। बॉयड भी क्या कहता। प्लीज जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो कर लें। दूसरी साइड कॉलोनी हाउस में वो नमूना अपने रूम में गया। खिड़की के बाहर एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। यह दोनों काफी टाइम से रात को एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आज लड़की ने अंदर आने की डिमांड रखी। नमूने ने मना किया, बट लड़की रिक्वेस्ट करती रही। आदमी करे भी क्या यार, औरत को ज्यादा देर मना नहीं कर सकता। अगर चूतिए ने खिड़की खोली, इसका बड़े गंदे तरीके से कटेगा। साथ में और लोगों का। साला चूतिया पिघल गया। खिड़की खोल दी। 1-2 मिनट तो बड़ी अच्छी बातें हुई। नमूने को लगा आज की रात तो ठुकाई पे ठुकाई होगी। दोनों के बीच केस स्टार्ट हुई। यह लड़की के रूप में एक राक्षस था। साला जुबान निकल गया। एक झटके में उसका काम तमाम कर दिया। कॉलोनी हाउस में लोग तो जश्न मना रहे थे। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। राक्षस घर के अंदर पहुंच चुके हैं। पहले ही मालूम हो गया था जूली और फातिमा के बीच कुछ तो चल रहा है। पार्टी में जूली ने प्रपोज कर दिया, साथ एक किस एक्स्ट्रा दे दी, बट फातिमा ने ज्यादा भाव नहीं दिया। जूली नाराज होकर विक्टर के रूम में चली गई। आगे वो साली ने अपने मेंबर को अंदर आने का संकेत दिया। घर वालों को पेलने 10-12 राक्षस खिड़की की मदद से अंदर प्रवेश हुए। यह साले शिकार प्लानिंग करते हैं। यह लड़की घर में घूम रही थी। सालों ने जोर जोर से हंसना शुरू किया। हंसी सुन बेचारी लड़की रूम में आई। तभी दूसरे चूतिए ने डोर क्लोज कर दिया। इसका भी काम तमाम हो गया। आगे घर में बवाल हो गया। लोग जान बचाने जहां से वहां भागने लगे। जाते भी कहां, बाहर भी इनकी बेट हो रही थी। सालों ने अब तक 10-11 का टिकट काट दिया था। विक्टर ने अपना दिमाग यूज किया। रस्सी की मदद से जूली साथ ऊपर से नीचे आ गया। डोर से जाता तो मारे जाते। विक्टर बचपन से जहां था, शिकार के आइडिया से मालूम थे। गांव तरफ भागते इनका शिकार हो जाता। यह जूली साथ जान बचाने जंगल की ओर भागे। आगे बचे हुए लोग गांव की ओर गए। एलिस सो रहा था। उसे जह कांड का कुछ मालूम ना था। आंख खुली तो फटकर हाथ में आ गई। जान बचाने दूसरी मंजिल से कूदा। नीचे रुकी फातिमा पास गिरा। कूदने से पैर पर चोट लगी। सामने नजर आती मौत देख फातिमा ने कॉलोनी हाउस का दरवाजा क्लोज कर दिया। दरवाजे पर तावीज लटका दिया। लगा इनका भी पत्ता साफ होगा, बट बच गए। विक्टर ने जंगल में जूली मैडम को एक पेड़
के अंदर भेज दिया, वही पेड़ जो व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है। जूली मैडम ट्री की हेल्प से एक कैबिन में निकली, बच गई। आगे पादरी और बॉयड अपना मैटर सॉल्व कर रहे थे। एक बैंड की आवाज सुनाई दी। बाहर देखा, डोरा अपने साथ कई लोगों को बचाकर लाई थी। पादरी और बॉयड ने सभी को बैंड से उतार घर में पहुंचाया। आखिर में इनकी तरफ 3 आते दिखे। पादरी को नाम लेकर किसी ने पुकारा, वापस मुड़ा। साले ने गर्दन पर छेद कर दिया। बॉयड ने गन से फायर किया, पादरी को अंदर ले गया। गोलियों का असर भी इन चूतियों पर नहीं होता। यह सभी तावीज से अंदर नहीं जाते, बस मौका मिलने की वेट में रहते हैं। अंदर जाकर बॉयड के सामने पादरी ने दम तोड़ दिया। जहां एंड होता है यह एपिसोड का। थैंक्स।